अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब के बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिन पर हमें दिलो जान से यकीन होता है। कुछ भी हो जाए वो दोस्त ही हमारे सब कुछ होते हैं। हम इनके साथ बहुत सी अपनी बातें शेयर करते हैं। उन्हें हमारे बारे में और हमारी फैमिली के बारे में तकरीबन सब कुछ पता होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जिस दोस्त पर पूरा यकीन करते हैं, क्या वो भी आप पर उतना ही यकीन करता है या नहीं, इसका हमें पता नहीं होता। इसीलिए हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप जिसके साथ भी अपने दिल की बातें शेयर करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी फैमिली में से भी कोई भी हो सकता है। तो कुदरती तौर पर उसमें और आप में एक रिश्ता बन जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे रिश्ता भी मजबूत होता है, हमारे दिल का बोझ भी हल्का होता है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन आपकी कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आप ही को पता होनी चाहिए। तो वो 5 बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, फैमिली इशू। दोस्तों, आजकल हर इंसान ही दुखी है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला चल रहा है। आप जिस किसी से भी पूछें कि हाँ भाई कैसी चल रही है ज़िंदगी, तो बस जैसे ही आप ये पूछेंगे तो फटक से वो बोलेगा कि भाई क्या बताऊं, ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें हैं, घर की टेंशन, जॉब की टेंशन, बीवी की टेंशन, बला बला। इसीलिए आपको अपने घर की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि एक लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने फ़ोन से अपनी किसी दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड नहीं अच्छा, उसकी सास नहीं अच्छी, वो उससे बहुत काम कराती है, ये वो। फिर कुछ दिनों के बाद सारा मसला हल हो जाता है और वो लड़की अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लग जाती है। लेकिन अब अगर वो अपनी पूरी जान भी लगा दे उस दोस्त को ये समझाने में कि अब वो खुश है, तो भाई अब उसने कभी यकीन नहीं करना। अब वो लड़की अपनी किसी और दोस्त को बताएगी और वो किसी और को। तो ये सबसे बड़ी गलती है जिससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपका गोल। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपना मिशन किसी को ना बताएं। मिसाल के तौर पर आपने अगर YouTube पर एक चैनल बनाया और अभी उस चैनल पर काम करना शुरू भी नहीं हुए कि आपने सबको बता दिया कि हाँ जी मेरा YouTube पर चैनल है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो चैनल ग्रो नहीं कर पाता, तो आने वाले 1-2 महीने बाद सब आपसे यही पूछेंगे कि हाँ भाई कहाँ तक पहुँचा आपका YouTube चैनल, तो शर्म के मारे आपका सर नीचे झुक जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह आपने YouTube पर चैनल बनाया और छुपके से काम करते रहे, अब अगर आपका चैनल ग्रो ना भी करे तो किसी को क्या पता, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। और अगर चैनल चल गया तो फिर आप सबको बता सकते हैं, तो उसके बाद जो भी सुनेगा कहेगा भाई वाह। तो इस पॉइंट से आपने क्या सीखा कि कभी अपना गोल किसी को मत बताओ। तीसरा पॉइंट है पर्सनल लाइफ। दोस्तों, आप कभी अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस मत करो। अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ किसी दोस्त को बताई तो आप कभी भी अपने दोस्तों में नहीं बैठ पाएंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको आपने अपनी हर एक बात बताई हुई है। अब दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है। अब आप एक जगह दोस्तों में बैठे हुए हैं तो आपका वो दोस्त जिसको आपके बारे में सब पता है, वो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर कोई ऐसा मजाक कर देगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब उसको ये समझ नहीं आएगी कि उसने ये बात खुफिया रखनी थी। अब क्या होगा कि आप वहाँ शर्मिंदा हो जाएंगे और आपका उसके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर मत करें। चौथा पॉइंट है आपकी अच्छी बातें। दोस्तों, इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर जाता है और फिर वो अपने ऊपर फख्र करने लग जाता है और सबको बताने लग जाता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आप 2 दोस्त हैं, दोनों का रिजल्ट आया, आपके नंबर आए 600 में से 500 और दूसरे के आए 200। अब आप उसके पास बार बार जाकर ये कह रहे हो कि मेरे 500 नंबर आए। एक्चुअली में आप उसे ये एहसास दिला रहे हो कि मेरे नंबर उससे ज़्यादा आए। उस बेचारे की आगे वॉर लगी हुई है, ऊपर से आप उसको और मिर्चें लगा रहे हो। तो कई बार आपकी खुशी से दूसरे बहुत उदास हो जाते हैं, तो लिहाजा अपने आप तक ही रहो। आखिरी पॉइंट, अपना बैंक बैलेंस। दोस्तों, अपना बैंक बैलेंस कभी किसी को मत बताओ। मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, उसको आपने बताया कि मेरी इतनी सैलरी है, मैं महीने में इतने पैसे बचा लेता हूँ, 2-3 मंथ बाद मैं एक गाड़ी लूँगा। तो जब आपका दोस्त ये सुनेगा तो अगर कभी उसे पैसों की ज़रूरत हुई तो उसकी नज़र में डायरेक्ट आप आ जाएंगे, क्योंकि उसे आप अपना बैंक बैलेंस बता चुके हो और तब आप ना भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा अपना बैंक बैलेंस कभी किसी के साथ शेयर मत करो।
दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।